गुड मॉर्निंग बच्चे। आपने वर्ग 5 के मैथ में मापन पाठ का आपने 2 अध्याय अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें एक में लंबाई का मापन और एक में भार का मापन को आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। चूँकि मापन के अंदर भी धारिता का समावेश है, इसलिए धारिता को समझना या जानना बहुत ज़रूरी है। तो धारिता क्या है? तो इसे अगला हम लोग साधारण शब्द में तोड़ते हैं धारिता, मतलब धारण करने की कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कैपेसिटी भी कहा जाता है। तो किसी बर्तन पर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ग्लास है, अगर उस ग्लास में आप दूध डालते हैं तो जितनी दूध की मात्रा उस ग्लास में लेगा तो उसे धारिता कहेंगे। उसी तरह आपके पास कोई बाल्टी है, अगर उसमें पानी डालते हैं तो इसमें जितना पानी लेगा वह उसकी धारिता होगी। अगर आपके पास कोई ड्रम है तो उस ड्रम में जितने तेल या कोई द्रव लेंगे तो वो उसकी क्या होगी? धारिता होगी। तो धारिता को हम लोग मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लीटर का उपयोग करते हैं। तो आइए, आपके पाठ्य पुस्तक पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें धारिता को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए उसके कुछ उदाहरण को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, आप बताइए कि किस बर्तन में अधिक दूध है। मान लीजिए आपके पास किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है, तो आपको बताने बोल रहा है कि कप या कटोरा। अगर आपको दूध दिया जाए कप में या कटोरा में, तो सबसे अधिक दूध किस में होगा? तो दूध किस में होगा? कटोरा में, क्योंकि कटोरा जो है कप से बड़ा होता है, तो इसमें उसका धारिता भी क्या होगी? अधिक होगी। बाल्टी या जग, आप लोग सब कोई बाल्टी भी देखे हैं, आप लोग जग भी देखे हैं। तो अगर उसमें दूध दिया जाए तो अधिक किस में दूध लेगा? तो वो लेगा बाल्टी में, क्योंकि एक बाल्टी में कई जग दूध डाला जा सकता है। लोटा या सुराही, तो सुराही भी आप लोग देखे होंगे, लोटा भी देखे होंगे। तो अधिक दूध किस में लेगा? तो अधिक दूध लेगा सुराही में। जग या गिलास, तो जग या गिलास में आपको दूध दिया जाए तो आप सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लेना पसंद करेंगे? वो जग, क्योंकि जग में ज़्यादा मात्रा में दूध की क्वांटिटी यानी धारिता यानी कैपेसिटी होगी, जिसे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह इन उदाहरणों में हम लोग देखते हैं कि धारिता किस में अधिक है, यानी हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा द्रव धारण करने की कैपेसिटी है उसकी धारिता अधिक होगी। आइए इसके मापने की इकाई को हम लोग जानते हैं। तो धारिता की जो मापने की इकाई है वह है लीटर। उसे हम लोग लीटर से नापते हैं। जिस तरह अभी तक हम लोगों ने जाना कि भार वजन जो नापते हैं वो किलोग्राम में नापते हैं, यदि दूरी नापना हो तो मीटर किलोमीटर में नापते हैं, और इस तरह यदि अगर धारिता मापना हो तो हमें लीटर में मापा जाता है। जैसे हम लोग सरसों तेल लाते हैं, लीटर में लाते हैं। पेट्रोल लेते हैं गाड़ी के लिए तो लीटर में लेते हैं। कैरोसिन लेते हैं तो पेट्रोल लीटर में लेते हैं। तो इस तरह लीटर का उपयोग हम लोग कैपेसिटी यानी धारिता को मापन के लिए करते हैं। आइए इसके माप को हम लोग जानें। आइए देखते हैं। धारिता की जो मानक इकाई है वो है लीटर, और धारिता की छोटी इकाई जो है वह है मिलीलीटर। क्योंकि लीटर जो होती है वह 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होगा। तो आधा लीटर कितना के बराबर होगा? 500 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर और 500 मिलीलीटर बराबर हाफ लीटर। यानी इसी प्रक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह इसका माप किस तरह से हम लोग निकालते हैं। जिस तरह हम लोग डेसीग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम सीखे थे, उसी तरह आज मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर को सीखेंगे। आइए देखते हैं कि धारिता को हम लोग मापने के लिए किस किस मापक इकाई का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले है 10 मिलीलीटर। 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर। 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। यानी आप यहाँ देख सकते हैं
कि हम अभी बताए थे कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो अगर 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो 1000 होगा, जो 1 लीटर के बराबर होगा। उसी तरह जब हम लोग इस 3 10 को गुना करते हैं तो 1 किलो लीटर, यानी 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो इस तरह हम लोग जान गए कि धारिता का जो मापक है हम लोग इसी में, इस मानक इकाई पर ही करेंगे। तो आइए कुछ लीटर को हम लोग मिलीलीटर को कैसे बदला जाता है उसका प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 5 लीटर बराबर कितना होगा? 5000 मिलीलीटर। उस तरह 10 लीटर बराबर क्या होगा? 10,000 मिलीलीटर। 8 लीटर बराबर क्या होगा? 8000 मिलीलीटर। 25 लीटर बराबर क्या होगा? 25,000 मिलीलीटर। और 65 लीटर बराबर 65,000 मिलीलीटर। तो इस तरह आप इन उदाहरणों से, पुस्तक में दिए गए इन उदाहरणों को बनाने का प्रयास करेंगे और धारिता के मापक को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं। अगर आपको मिलीलीटर में लीटर में बदलना है तो उसी तरह 1000 से आपको भाग दे देना होगा, यानी 5000 मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलेंगे तो 5000 बटे 1000 से आप इसे भाग दे दें तो ये 5 लीटर आ जाता है। तो इस तरह मिलीलीटर से लीटर में आप आसानी से बदल सकते हैं। क्योंकि जब लीटर में बदलना होता है तो 1000 से भाग करते हैं, और जब मिलीलीटर में बदलना पड़ता है कोई लीटर को आपने देखा तो उसे 1000 से गुना करना पड़ता है और लीटर में 1000 से भाग करना पड़ता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो वो हमें लीटर प्राप्त हो जाएगा, और अगर किसी लीटर को 1000 से गुना कर देंगे तो हमें उसको मिलीलीटर में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस कैपेसिटी की धारिता के टॉपिक को ठीक से समझें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप दूसरों को शेयर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।